आपकी भक्ति की शक्ति से डरता है आपका दुश्मन। बहुत प्रयत्न किए, बहुत ट्राई किया कि किसी तरह आपको ख़त्म किया जा सके, आपको रास्ते से हटाया जा सके, या आपकी परिस्थिति, आपकी स्थिति ऐसी कर दी जा सके जहाँ पर आपको होश ही ना हो, आप कुछ कर ही ना पाओ और आप बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ो। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता जिससे उसके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाते और आप बच जाते। आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि वो पहुंचाना चाहता था। तो जब उसे ये चीज महसूस हुई कि वो अपने मंसूबों में पूरी तरह कामयाब हो क्यों नहीं पा रहा, तब उसे पता चला कि आपको डिवाइन पावर बचाती है, आपको आपकी शक्ति बचाती है। आपके आसपास एनर्जी का घेरा है, आपके आसपास शक्तियों का घेरा है, आपके ईस्ट का घेरा है, आपके एंसेस्टर्स का घेरा है, जो आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड करवाते हैं जिसे भेदना नामुमकिन है। तो पूरी तरह वो कभी कामयाब नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन है। तो आज वो उन शक्तियों का कोप अब देखेगा, उन शक्तियों का गुस्सा अब वो आपका राइवल भोगेगा। अगर आपको महसूस होता है कि आपके आसपास कोई शक्तियां आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपके आसपास कुछ तो है, कोई तो है जो आपको गिरते गिरते बचा लेता है। लास्ट मोमेंट पर सब कुछ खत्म होते हुए भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है जिससे आप बच जाते हो। तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स चेक आपके दुश्मनों का क्या हाल है जब उन्हें पता चला कि आपको शक्तियाँ बचाती हैं। लेट्स चेक आपके दुश्मन का क्या रिएक्शन था और अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है जब उन्हें पता है कि आपको शक्तियाँ बचाती हैं। और ये भी देखेंगे कि उन शक्तियों का कोप, उन शक्तियों का गुस्सा अब आपका दुश्मन किस रूप में देखेगा। आपके दुश्मन का रिएक्शन क्या था जब उन्हें पता चला कि आपको शक्तियाँ बचाती हैं। विश्वास करो, आई कैन फील द एनर्जी। क्योंकि सच बोलूँ तो मुझे खुद शक्ति बचाती है, मुझे खुद पुरुष और प्रकृति बचाते हैं, माँ अम्बा और जगत पिता महादेव। तो मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जानती हूँ इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि मेरी खुद के जीवन में बहुत कुछ हुआ और लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा होता कि मैं बच जाती। सो यहाँ पर जब आपके दुश्मनों को पता चला कि आपकी ज़िंदगी में वो बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, आपको ईश्वर बचा रहे हैं, आपको वो पराशक्ति बचा रही है, सबसे बड़ा उसको जो झटका लगा वो ये था कि उसने सोचा बहुत कुछ था, हुआ इतना सा। मैं बिल्कुल ये चीज़ नहीं बोलती कि उसका किया हुआ आप पर असर नहीं किया, ज़रूर किया, बट आप सोचो इतना सा किया तो सोचो उसने कितना बड़ा प्लान किया होगा। आप देख पा रहे हो उसने प्लान बहुत कुछ किया लेकिन हुआ सिर्फ इतना सा। जिस चीज़ को लेकर ना उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद, इतना सब पैसा खर्चने के बाद, इतना समय बिताने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके ज़िंदगी में वो चीज़ें हुई कैसे नहीं जैसी वो चाहता था। तो इस चीज़ का बड़ा उसे अचंभा हुआ, बहुत ज़्यादा शॉकिंग उसे लगा। तब उसने पूछने की कोशिश करी। यहाँ पर ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेगेटिव एनर्जी, जेलेसी, एविल आई, ग्रीफ, गुस्सा, एनवी, दुश्मनी, हुडू, कोई तंत्र क्रिया, कोई ऐसी क्रिया जिससे आपको बर्बाद किया जा सके, इसकी बहुत बड़ी संभावना है, ये मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर जब आपके दुश्मन ने जिससे करवाया, जिससे सारी क्रियाएं करवाई थी, उससे पूछा, तब उसे पता चला कि सिचुएशन जो है वो आगे बढ़ी ही नहीं। इसका मतलब वो चीज़ें आप तक आने से पहले ही स्टक हो गई, वो
जितनी मुसीबतें थी वो आने से पहले ही अपना रास्ता बदल ली, आप तक वो पहुंच ही नहीं पाई। और आप तक जो चीज़ें आप सोच रहा था, वो डिस्ट्रक्शन, वो डैमेज आपकी लाइफ में हुआ ही नहीं। तो जो डिस्ट्रक्शन का उसने प्लान किया था, जो डिस्ट्रक्शन उसने आपके लाइफ में लाने का सोचा था, वो कर ही नहीं पाया, वो डिस्ट्रक्शन हो ही नहीं पाया और आप बाल बच गए। आपके ऊपर असर हुआ इतना सा। मैं आपको अगर डीपली समझाऊं, जो मेरी अंतरात्मा कह रही है, या जो शक्तियां जो आसपास मुझे जो ऑरा महसूस हो रही है, अगर मैं सच बोलूं तो आपकी रूट आपकी भक्ति है, आपकी रूट आपकी ईश्वर के प्रति समर्पण है, आपका रूट आपका ईश्वर का आशीर्वाद है। वो ईश्वर आपको बचाते हैं, वो जीसस हो, अल्लाह हो, चाहे आपके भगवान भोलेनाथ हो, या मेरी आदि शक्ति हो, माँ बगलामुखी, माँ वाराही, जो भी देवी देवता, गणेश जी महाराज, जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, वो देवी देवता ही आपकी जड़ हैं, आपकी रूट है, जो आपको पकड़ कर रख रखे हैं। आप अपने कार्ड को खुद ही देखो कि आपको कैसे इन लोगों ने डिस्ट्रक्शन से बचाया है। आपके ऊपर वार बहुत ज्यादा हुआ था, बहुत जोर हुआ था, लेकिन उसका असर आपके ऊपर नहीं हुआ। इन शक्तियों ने आपको बचा लिया, इन शक्तियों ने आपकी रक्षा करी, और आपके ऊपर जो डैमेज होना था, आपकी जिंदगी में जो डैमेज होना था, वो होने से पहले ही रुक गया, वो होने से पहले ही स्टक हो गया। मतलब आपके आभा मंडल को वो छू ना सका। आपकी ऊर्जा, आपकी ऑरा जो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ईश्वर ने आपके आसपास जो सुरक्षा का घेरा बना रखा है, वो सुरक्षा का घेरा ये इंसान पार ही नहीं कर पाया, और आपके ऊपर वो चीजें हुई ही नहीं। तो उसका रिएक्शन बड़ा अजीब था, और उसे बार बार ये अचंभा हुआ कि इतना करने के बाद, इतना सोचने के बाद, इतने सारे समय और पैसे वेस्ट करने के बाद आपके जीवन में वो चीज हुई कैसे नहीं, जो चीज इन्होंने प्लान की थी। अब ये जानना है कि उसके दिमाग में नेक्स्ट क्या प्लानिंग है, और उसके बाद अब देखेंगे उसके दिमाग में नेक्स्ट क्या चीज आई, और उसके बाद ये चीज देखेंगे कि जब डिवाइन का गुस्सा इसने देखा, जो शक्तियां आपको बचा रही हैं, अब उसके ऊपर ये कोप कैसे बरपेगा, उसके ऊपर आपके देवी देवता का गुस्सा कैसे बरपेगा। ये जब इस तरीके की जब रीडिंग करती हूँ ना, आप देखना, जनरली मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, लेकिन जब इस तरीके की रीडिंग करती हूँ ना, आई स्वेयर ऑन गॉड, मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हूँ, मेरा बॉडी बहुत हैवी हो जाता है, और मैं ऑटोमेटिकली स्लो बोलना शुरू हो जाती हूँ। उसका रिएक्शन था कि कोई ना कोई आपको ज़रूर बचा रहा है, कोई ना कोई उसके रास्ते में ज़रूर है, लेकिन ये इतना इगोइस्टिक इंसान है कि मानने के लिए रेडी ही नहीं है कि ये हार मान लेगा। एंड वो अपने आप को इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट और इतना ज़्यादा पावरफुल समझता है, उसे ऐसा लगता है कि वो डिवाइन पावर से लड़ जाएगा, और जो भी शक्तियाँ आपसे बचा रही है, उससे भी भयंकर शक्ति आपके ऊपर इस्तेमाल करके आपको ख़त्म करने की, आपको रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। आपके लाइफ में जो वो चाहता है वो कर पाएगा। तो सोचिए कितना भयंकर ये इंसान है, अपने आप को कितना ज्यादा ताकतवर ये इंसान समझता है कि इसे है ही नहीं, इसे नॉलेज ही नहीं है कि ये किससे पंगे ले रहा है। ठीक है, सो लेट्स चेक, एक और चीज चेक करते हैं, एक बहुत भयंकर चीज। अब जो इस रीडिंग का सार है वो चेक करते हैं। डिवाइन पावर मेरी मदद करे, माँ बगलामुखी, भगवान भोलेनाथ मेरी मदद करें। मेरे यूट्यूबर्स, मेरे यूट्यूब फैमिली को बताएं कि आपका कोप अब इनके दुश्मनों पर कैसे बरपेगा, आपका कोप अब इनके दुश्मनों पर कैसे बरपेगा, आपका कोप अब इनके दुश्मनों पर कैसे बरपेगा। बहुत डिवाइनली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनर्जी है। ईश्वर सबकी रक्षा करे, आप सबकी रक्षा हो, आप सबकी दुनिया खुशहाल रहे। हे ईश्वर, मेरी यूट्यूब फैमिली की आप रक्षा करें। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को आपने कैसे प्रोटेक्ट किया, और अब इनके दुश्मनों का आप क्या हाल करोगे, अब इनके दुश्मनों का आप क्या हाल करोगे। जिस भी चीज़ को लेकर उन्हें घमंड है, सबसे ज़्यादा वो चीज़ें, इनको सबसे इम्पोर्टेंटली जो ईश्वर का जो संदेश मुझे नज़र आ रहा है, पहली बात तो इनको अकेला कर दिया जाएगा।
इनको इस तरीके से अकेला कर दिया जाएगा कि इनके आसपास कोई मदद करने वाला ना रहे। ये जिनको बचाने के लिए, जिन लोगों के लिए, अपने लिए ये सारी हरकतें कर रहे हैं ना, वही लोग इनका साथ छोड़ेंगे और वही लोग इन्हें इस प्रॉब्लम में छोड़कर भागेंगे। और ये सारी चीज़ें ना प्लानिंग के तहत हो रही है ईश्वर के। सबसे ज़्यादा बर्डन इन्हें फील होने वाला है, इन्हें अकेलापन महसूस होगा, इन्हें डिप्रेशन होगा, इन्हें ऐसा लगेगा कि इन लोगों ने जिनके लिए सब कुछ किया वही लोग आज इन्हें छोड़कर भाग गए हैं। यहाँ पर धोखा मुझे दिखता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा है, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि इन लोगों ने जिसके लिए भी ये चीज़ें करी ना, वही लोग इनके लाइफ में इनको धोखा देकर भागेंगे। इनकी लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा झगड़े, झूठे एलिगेशंस, अननेसेसरी की फाइट मुझे नज़र आ रही है। मेंटल पीस इनकी नहीं है, ट्रॉमा से गुजरेंगे, बहुत भयंकर ट्रॉमा आपके दुश्मनों को लगने वाला है। फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, टेंशन है, अननेसेसरी गुस्सा है, इनके स्वभाव में आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा। अगर आपको किसी पे शक है तो आप अपने आसपास देखो, अचानक से वो इंसान बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, गुस्सैल, सबसे झगड़ा करना, किसी न किसी के साथ उसका लाइफ में अभी रिसेंटली पंगा होगा या हुआ होगा, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, फ़ोन काट देना, किसी से सीधे मुंह बात ना करना, अननेसेसरी झगड़े क्रिएट करना, अननेसेसरी डाउट इनके लाइफ में होंगे, इनके ऊपर झूठे एलिगेशंस भी लग सकते हैं, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स में ये फंस सकते हैं, जहां पर इनका रोल नहीं है वहां पर भी इनके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी, इनके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगेंगे, लोग अपने प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार इन्हें ठहराएंगे, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है, कार्मिक सर्कल शुरू हो रहा है। ईश्वर इनके गुनाह का जो बोलते हैं ना कि अब इन्हें प्राइस चुकाना पड़ेगा, ईश्वर इनके गुनाह का प्राइस चुकाने इनको देने के लिए रेडी है। अब इनके लाइफ में ईश्वर की एंट्री होगी और इनके जो भी इन्होंने बुरे कर्म किए हैं, अब इनके लाइफ में पश्चाताप का समय निकल चुका है, अब इन्हें सिर्फ दंड ही मिलेगा। एंड इनकी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी, जो इन्हें घमंड था जिन चीज़ के ऊपर कि ये कुछ भी कर सकते हैं, इनकी लाइफ में सब कुछ हो सकता है, ये जो चाहे वो कर सकते हैं, हो सकता है ना। इनके लाइफ में जो चीज़ मुझे फील हो रही है, जो चीज़ मुझे इंट्यूटिवली फील हो रही है, मेरे जो मैसेज मुझे जो डाउनलोड हो रहे हैं, इनके लाइफ में इन्होंने बहुत अच्छा समय देखा है, इन्होंने जिन की लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश करी वो लाइफ ये बर्बाद कर पाए। ये जो मन चाहा इन्होंने किया, जो मन चाहा इनको हासिल हुआ, जिसको जैसे चाहा यूज़ किया, जिसको जैसे चाहा नचाहा। ये इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से लोगों को, सिचुएशन को, परिस्थितियों को इस्तेमाल किया है कि क्या ही कहने। बट अब इनकी लाइफ में वो चीज़ नहीं है, ईश्वर इनकी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेगा। अब इनके लाइफ में वो चीज़ें होंगी जो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, जो इन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। इनके लिए मैं आपके लिए नंबर बता देती हूँ, 7 और 10। आप 17 भी समझ सकते हो, 1 भी समझ सकते हो, 10 भी समझ सकते हो, तो ये नंबर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड 11 नंबर, 10 और 10, 20, ये दो नंबर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब मुझे ये जानना है कि ये कब तक होगा, ये कब तक होगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, टाइम स्पैन ऊपर नीचे होगा, मैं पहले ही बता दूं, लेकिन होगा ज़रूर। विदिन 3 मंथ्स के अंदर, 3 to 4 मंथ्स के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और एक चीज़ मैं और बता दूं, ये दर दर भटकेंगे अपनी हेल्प के लिए, लेकिन इनकी हेल्प कोई भी नहीं करेगा। एंड आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी 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 श्योर कि ये चीज़ें होंगी ज़रूर। नेक्स्ट रीडिंग मैं बनाना चाहूंगी कि ईश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं या आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ईश्वर का प्यार आपके लिए, क्योंकि ये जो रीडिंग आई है यहाँ पर आपका ईश्वर के लिए, ईश्वर के प्रति समर्पण और ईश्वर का आपके लिए प्यार मुझे एकदम क्लियर देखने को मिला है। तो वेट फॉर माय नेक्स्ट रीडिंग। आपकी नेक्स्ट रीडिंग यही आएगी कि ईश्वर आपके लिए आपसे कितना प्यार करते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको कैसे व्यू करते हैं, आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं। तो नेक्स्ट वेट फॉर माय नेक्स्ट रीडिंग, ये मेरा प्रॉमिस है कि आपके लिए रीडिंग मैं ज़रूर बनाऊंगी। आई होप आपकी आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लव का, आपके कमेंट का, आपके प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हर एक चीज़ का आपके लिए। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा रहे, आपका जीवन रोशन रहे, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहो।
जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव आपकी रक्षा करते रहें। पुरुष प्रकृति के संरक्षण में रहो और आपको कभी किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े, कभी किसी चीज के लिए आपको तरसना ना पड़े। धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। आपकी लाइफ हमेशा खुश रहे, यूं ही मुस्कुराते रहिए, डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहिए। वेट फॉर माय नेक्स्ट रीडिंग।